सौंदर्य का सर्वोत्तम अंश वही है जो किसी कलाकृति के द्वारा व्यक्त न हो सके। निश्चित रूप से इस मोटिवेशनल कोटेशंस के बाद आज मैं आप लोगों के सामने इस क्लास में उपस्थित हूँ, डॉक्टर मनीष कुमार शशि। आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो आज क्लास की समस्या है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का जो शिक्षा दर्शन है उसे आज हम लोग आत्मसात करते हैं। स्वामी विवेकानंद अपने विचारों में आदर्शवादी तथा मानवतावादी हैं। वह मनुष्य के प्रति असाधारण लगाव रखते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग्स उनके पास रही है। वह मनुष्य को ईश्वर की तरह प्रेम करते हैं। वह कहते थे केवल उसी ईश्वर की पूजा करनी चाहिए जो कि मनुष्य की आत्मा है और मनुष्य के शरीर में विराजमान है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैन, मानव की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं, जो स्वामी विवेकानंद की चीजें रही है। विवेकानंद जी फेथ करते थे कि जो हमारा नॉलेज है वो बिल्कुल अंदर है, मनुष्य के अंदर है। मानव केवल उसको खोज निकालता है। शिक्षा मनुष्य के अंदर की पूर्णता को हमेशा बाहर निकालती है। स्वामी विवेकानंद का स्पष्ट कहना है कि हमारा विकास अपनी प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है। अंतिम रूप में कोई किसी को शिक्षा नहीं देता है। वे कहते हैं कि प्रत्येक बालक की आत्मा को ईश्वर की आत्मा हमें समझकर प्रत्येक बालक को इस तरह हमें शिक्षित और सेवा देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य केवल ईश्वर की सेवा कर सकता है और वो बालक को ईश्वर मानते थे, इसलिए हमें सेवा करते रहे। ये स्पष्ट रूप से बालक को ईश्वर मान करके हमें प्रेरित करते हैं कि आप शिक्षा में सेवा करें। लर्नर्स, स्टूडेंट, विद्यार्थी बालक को वे डांटने फटकारने की जगह सहानुभूति से आगे बढ़ाने की बात पर फोकस करते हैं। मतलब स्कोल्ड की जगह वो सिंपैथी की बातें राइट अप करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श रहे हैं। वो स्पष्ट लिखते हैं कि शिक्षा का ध्येय होना चाहिए कि विद्यार्थी उस भावना से भर उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक ध्येय की पूर्ति न कर लो। ये मुख्य विचार स्वामी विवेकानंद जी के हैं और आज भी प्रत्येक भारतीय के मन में ये विचार परिलक्षित होते हैं। प्रत्येक जन्म दिवस पर उनको सभी लोग इसी नारे के साथ याद भी करते हैं। उनके मुख्य विचार जो मेन आइडियाज हैं उसको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, मानवतावाद में पूर्ण विश्वास करना। नंबर 2, शिक्षा द्वारा पूर्णता जो अपने में निहित है उसे प्राप्त करना। नेक्स्ट, शिक्षक का कार्य पथ प्रदर्शन होना चाहिए, गाइड करके आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट, शिक्षा देने में स्वतंत्रता, बालकों पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, फ्री छोड़िए। नेक्स्ट, बालकों को प्रकृति के अनुसार शिक्षा देना चाहिए, नेचुरल शिक्षा की बात वो राइट अप करते हैं। 6 नंबर, शिक्षक का चित्र बहुत ऊंचा और उसका जीवन पाप रहित होना चाहिए, ये चीजें वो दिखाते हैं। 7 में कहते हैं शिक्षा का ध्येय विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान और आत्मविश्वास लाना होना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी सिखला रहे हैं। नंबर 8, वे बालक और बालिकाओं को समान शिक्षा की बातें भी कहते हैं। वे वुमेन्स के लिए लिखते हैं शक्तिशाली, आशावादी बनो और लज्जा को त्याग करके आगे बढ़ो, बराबरी से आगे बढ़ो। नंबर 9 नंबर, केवल पुस्तक पढ़ने के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने को उचित नहीं मानते, प्रायोगिक पढ़ाई की बात को वो इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट नंबर 10, शिक्षा का वह कर्तव्य मानना है
कि वह व्यक्ति को अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लायक जरूर बना दे। जैसे एडवांस कंट्रियों में है कि पढ़ने के बाद कोई बेरोजगार की श्रेणी में नहीं होता, वहाँ सभी पैसे कमा सकते हैं, इस लायक शिक्षा दी जाती है। केवल कागजी डिग्री नहीं दी जाती है, स्वरोजगार की बातें शिक्षा में होती है। ये हमारे बिहार में विक्रमशिला के साथ साथ जो पुराने इंडिया में तक्षशिला, विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। उस शिक्षा को आज हमें पुनः जगाने की आवश्यकताएं हैं। करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक, ये इसके अंतर्गत हम लोग आज पाठ्यक्रम पर चर्चाएं करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार पाठ्यक्रम की बातों को समझते हैं। उनके दृष्टिकोण में पाठ्यक्रम के संबंध में मुख्य जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या है। नंबर 1, सर्वप्रथम उन्होंने विज्ञान और तकनीकी को विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने की वकालत की। स्वामी जी ने कहा, हमें आवश्यकता है कि विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र होकर अध्ययन करने की, जो हमारी अपनी ज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस हैं, उनके साथ ही अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान को भी अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब वर्ल्ड के साथ इंडिया के कॉम्बिनेशन की बात वो एडुकेशन में शामिल करते हैं। नंबर नेक्स्ट, वो कहते हैं उनके पाठ्यक्रम के संबंध में दूसरी धारणा थी मानव निर्माण शिक्षा, मैन मेकिंग एडुकेशन। उन्होंने, जैसा हमने पहले भी आपको बताया है, वह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात को बल देते हैं, फोर्स करते हैं। नंबर नेक्स्ट, तीसरी विशेषता जो उनके पाठ्यक्रम की है वह यह है कि वह शिक्षा में कुछ विशेष मूल्यों पर बल देते हैं। विशेष मूल्य को हमें समझने की आवश्यकता है। उनके अनुसार मूल्य नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक आदेश होते हैं। मूल्य वह है जिन्हें हम जीवन में भौतिक संतोष के अतिरिक्त खोजते हैं। मूल्य संस्कृति के आधार हैं। श्रद्धा, शक्ति एवं निर्भरता, निस्वार्थ, सूचिता एटसेट्रा की बातें स्वामी विवेकानंद हमें सिखला रहे होते हैं। हम लोग ये समझने का भी प्रयास करेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार श्रद्धा क्या है। वो लिखते हैं, श्रद्धा से उनका तात्पर्य था अपने आप में विश्वास, अपने सच्चे आत्मा में तथा आंतरिक शक्तियों में। नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति पावर क्या है। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, शक्ति में सद्गुण है, कमजोरी में पाप, और वही धर्म सीखना चाहिए जो भय से मुक्त करे। भय होता है जब हम अपनी प्रकृति से, नेचर से अनभिज्ञ रहते हैं, तब वो बातें लिखते हैं। मोरल, नैतिक, स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, जो स्वार्थी है वह अनैतिक है और जो स्वार्थ रहित है वह नैतिक है, मोरल। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सूचिता की बात भी राइट अप करते हैं। सूचिता या ब्रह्मचर्य एक अन्य सद्गुण है जिसे स्वामी जी काफी इंपॉर्टेंस, काफी महत्व देते हैं और ये हमें बहुत कुछ सिखलाता भी है। श्रद्धा, शक्ति, नैतिक, सूचिता। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा का विचार, शिक्षक के साथ व्यक्तिगत संबंध पर वो उनका काफी फोकस रहा है, बल था, जिसे गुरु गृहवास भी के नाम से भी हम जानते हैं। बिना शिक्षक के साथ व्यक्तिगत संपर्क की कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती। शिक्षा के संबंधी विचार स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे सम्मुख रखे हैं। यदि उन्हें अपना ले तो हमारी शिक्षा प्रणाली, जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें काफी सुधार की गुंजाइश 21वीं सेंचुरी में भी दिखती है। स्वामी जी शिक्षा सिद्धांत वेदांत पर आधारित रही है। काफी
तर्कसंगत बातें स्वामी विवेकानंद जी ने राइटअप की है। शिक्षक का मतलब ही होता है मालिक, डॉक्टर, कुम्हार, फैसिलिटेटर। ये सारी कॉन्सेप्ट स्वामी विवेकानंद जी के माइंड में रहे हैं और वो काफ़ी सुधार के साथ डेवलपमेंट की बात भी स्वामी विवेकानंद जी राइटअप करते हैं। ये हमें सद्गुण के साथ एजुकेशन में आगे बढ़ाएगा। समरी ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी समझ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अपने विचारों में आदर्शवादी के साथ साथ मानवतावादी रहे हैं। उनका विश्वास था कि शिक्षा मनुष्य के अंदर की पूर्णता को प्राप्त करती है, उसे निकालती है। उनके विचार में कोई किसी को शिक्षा नहीं देता है। बच्चे कोरे कागज नहीं होते, वो ज्ञान ले करके आते हैं। ये ऐसे जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, इसका बेस स्वामी विवेकानंद जी के राइटअप में है। बालक अपने आप को शिक्षित करता है। स्वामी जी ने वेदांत के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि मानव की वास्तविक प्रकृति शुद्ध चेतना है, जो आत्मा है। शिक्षा वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की आंतरिक पूर्णता प्रकट होती है। स्वामी जी ने बाहरी शिक्षक केवल सुझाव देते हैं, मतलब शिक्षक का दायित्व केवल सुझाव देना है। सजेस्टिव प्रोसेस में शिक्षक होते हैं जो अंतर्मन के शिक्षक को कार्य करने और वस्तुओं को समझने की ओर प्रेरित करता है। एकाग्रचित्त होने तथा त्याग की शक्तियों को विकसित करने की है। सकारात्मक विचारों को भी शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। एजुकेशन इन सोशियो कल्चर सिनेरियो पर वो फोकस करते हैं स्वामी जी। बालक अपने आप को शिक्षित करता है। वह इससे पर बल देते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो। शिक्षा का हमारा बेस ऐसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम के संगम में उनके जो मुख्य सेंटर रहे हैं वो रहे हैं कि विज्ञान तथा तकनीकी को विद्यालय के पाठ्यक्रम में हम शामिल कर ले। मानव निर्माण की बात हो। सी नंबर में शिक्षा मूल्य केंद्रित हो, महत्वपूर्ण मूल्य हो, जैसे श्रद्धा, शक्ति, निर्भरता, निस्वार्थ, नैतिक सूचिता इत्यादि। स्वामी जी ने पैरों पर खड़े होने वाली शिक्षा को काफी महत्व प्रदान किया है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एजुकेशन को वो देखते रहे हैं। वेदांत एजुकेशन पर भी उनका काफी फोकस रहा है। ये मिलाकर के जो मुख्य बातें हैं वो स्वामी जी के एजुकेशन सिस्टम के बेस रहे हैं और ये आज भी 21st सेंचुरी में भी लॉजिकली परफेक्ट है और इसकी सच्चाइयों को, इसकी गहराइयों को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं हैं। अब हम लोग क्लास को बाइंड अप करते हैं। ये सारी जो आज की क्लासेस में आप सभी शामिल रहे, इसको आप ऑनलाइन क्लास के वीडियो में जब जाकर के यूट्यूब में डॉक्टर मनीष कुमार शशि लिखेंगे तो ये सारी वीडियोस जो अभी क्लास के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको वीडियो के रूप में उस ऑनलाइन क्लास में मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के साथ साथ सोशल मीडिया के 5 जो ग्रुप हैं उसमें आप शेयर करें, साझा करें और इसकी बारीकियों को, इसकी गहराइयों को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, साझा करें। अच्छे मोरल स्टडी देख लेते हैं। मेरे पिताजी अक्सर कहते रहे हैं, दया करना सबसे बड़ा धर्म है, अर्थात दया ही परम धर्म है। नेक्स्ट मोरल स्टडी। द्वार पर आए हुए अतिथि का स्वागत करना देवताओं को आहुति देने के समान होता है। ये बातें अथर्ववेद में राइटअप है। नेक्स्ट, अतिथि सबके गुरु होते हैं, ये चाणक्य नीति है। नेक्स्ट, बुरी आदतों से हमारी क्षुद्रता का अभ्यास मिलता है।
नेक्स्ट बुक के ऊपर देखते हैं, पुस्तकों का संकलन कलेक्ट करना ही आज के युग की वास्तविक विद्यालय है। किसी विद्वान ने कहा है कि पुराना कोट पहनो परंतु नई नई किताबें पढ़ो। नेक्स्ट, कोई भी कार्य करो धीरता से करो, व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। यदि धैर्य गुण अपने पास है तब सभी गुणों का भंडार आपके हाथों में विराजमान है। नेक्स्ट, चालाक और धोखेबाजी आदमी को सबसे परेशान करती है, सीधे और सरल व्यवहार वालों व्यक्तियों से। किसी ने क्या खूब लिखा है, जो कुछ आकर्षक और सुंदर है वह सदैव श्रेष्ठ नहीं होता, किंतु जो श्रेष्ठ है वह सदैव सुंदर होता है। ये हमें समझने की आवश्यकताएं हैं। अगले क्लास में पुनः हम लोग मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ समस्याओं का निदान करने का प्रयास भी होगा। चलते चलते जय हिंद।